मुंबई से सटे एरिया नाला सोपारा पश्चिम के विजय लक्ष्मी रहिवासी संघ के नागरिकों के लिए संकट की खबर है। जी हां, आपको बता दें कि नाला सोपारा के विजय लक्ष्मी सोसाइटी के 41 बिल्डिंगों को वसई विरार महानगर पालिका ने तोड़ने का नोटिस दिया है, जिसे लेकर यहां के रहवासियों में खलबली मची हुई है कि वे आखिर में जाए तो कहां जाएं। इनके पास रहने के लिए कहीं भी दूसरी जगह आशियाना नहीं है। ये नागरिक पाई पाई इकट्ठा करके ये लोअर मिडिल क्लास के लोग किसी तरह अपना एक आशियाना बनाया, तो वही अब ढाता हुआ नजर आने लगा है। अपनी समस्या को लेकर स्थानीय रहवासी शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं और इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कड़ी में विजय लक्ष्मी बिल्डिंग के रहवासी रेखा त्रिपाठी के नेतृत्व में उनके सहयोगी डॉक्टर किरण सिंह, फिरोज मिठी बोरवाला, बिल्डर अशोक सिंह समेत तमाम विजय लक्ष्मी रहवासियों के साथ साथ देश के प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट तुषार गांधी से अपनी समस्याओं को लेकर मिले। इस दौरान तुषार गांधी ने कहा कि वे इनकी समस्याओं को लेकर जन आंदोलन करेंगे और इन लोगों को न्याय दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। इस समस्या की समाधान के लिए भी वो पुरजोर कोशिश करेंगे। आगामी विधानसभा का चुनाव भी वे बहिष्कार करेंगे। आइए देखते हैं खास कवरेज। क्या इसका हल निकल सकता है? देखिए, ये एक बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बेगुनाहों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मामला सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब तबका है समाज का, जो जैसे वैसे अपनी जीवन की पूंजी लगाकर एक छोटा सा आशियाना बसाते हैं, उन्हीं का आशियाना तोड़ना, वो चाहे कितना भी लीगल ऑर्डर क्यों ना हो, लेकिन उसमें हमदर्दी का अभाव दिखता है और इसीलिए इसके खिलाफ 3 तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तो कानून का दरवाजा फिर से खटखटाना होगा, दूसरा जनमत तैयार करना होगा इसके खिलाफ, क्योंकि इसमें क्या है कि आज एक ग्रुप है जिसको ये भुगतना पड़ रहा है, कल ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ये ज़मीन की जो भूख है, ज़मीन पे कब्जा करने की हवस जो है, वो कम नहीं होती है। तो अगर एक बार वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो और भी करेंगे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर इसमें काम करना चाहिए। और तीसरा जो है वो अभी चुनाव का दौर है, पॉलिटिशियन चुनाव के दौर में ही लोगों के शकंजे में होते हैं, तो चुनावी बहिष्कार भी एक हथियार हो सकता है। पर ये सारी चीज़ें सफल करने के लिए एकता की ज़रूरत है। जो लोग अभी परेशान हैं, उनको एक सूत्र में बांध के रखने की भी आवश्यकता बहुत है। इस मामले को हम राष्ट्रीय तौर पे तो उठाएंगे ही, लेकिन कानून व्यवस्था का भी सहारा लेकर इन लोगों को जितना हम उनके साथ न्याय और रहम से पेश आ सके, लेकिन ये ज़रूरी है। एक तरफ सरकार कहती है कि जो आर्थिक कमज़ोर तबका है उनको घर दिलाने का उनका फ़र्ज़ बनता है, और यहाँ जिन्होंने अपने घर खरीदे उनको बेघर करने की साजिश में सरकार कुछ नहीं करती, तो ऐसी सरकार का भी निषेध करते हैं। क्या लगता है सर कि जो वहाँ के रहने वाले हैं, सरकार तमाम आवास योजना चला रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्या सरकार को ऐसा आपको नहीं लगता कि सरकार इन लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको दे सकती है, क्योंकि किसी का घर बसा नहीं सकते, मतलब उजाड़ने से अच्छा बसा सकते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है इंसाफ मिल सकते हैं लोग? देखिए, ये सारी जो आवास योजना है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वो सिर्फ पोस्टर छापने और पोस्टर लगाने के लिए है। उसके आगे किसी को जो सही में जिनको आवश्यकता है उन तक आवास योजना पहुँचती ही नहीं। तो हमने पोस्टरों की राजनीति का पर्दाफाश करना भी बहुत जरूरी है कि भाई अगर सच में आपके दिलों में हमदर्दी है तो अब क्या है?
क्योंकि यहाँ के लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव को मैं मिला, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कई निवेदन भेजने, आज तक मुख्यमंत्री ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही इन लोगों को मिलने की कोशिश की। सत्संगों में चले जाते हैं, स्वामी जियों के पास जाने का वक्त है, लेकिन उसी कस्बे में करीबन कितने 40,000 लोग बेघर होने जा रहे हैं। उनके लिए उनके पास ना वक्त है ना अंदर। तो ये दोगलापन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का, ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री का चेहरा हम देख रहे हैं कि पोस्टर के सिवा कुछ नहीं करते, और मुख्यमंत्री भी उसी फितरत में अब दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है सर, उम्मीद की किरण कहाँ नजर आ रही है? इसमें जन संग्रह करना, सत्याग्रह करना एक उम्मीद की किरण है, लेकिन उम्मीद ये है कि कानून की आत्मा अभी मरी नहीं, उस आत्मा को जागृत करना होगा। इसलिए कानून का दरवाजा भी खटखटाना बहुत जरूरी है। अगला कदम क्या होगा सर आप लोगों का, कि कोर्ट के थ्रू जाएंगे या कुछ देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हमारा काम है कि पॉलिटिकल पार्टी पे हम दबाव डालें, और जैसे मैंने कहा कि चुनाव के वक्त पॉलिटिकल पार्टी पे सबसे ज़्यादा दबाव डालने की गुंजाइश होती है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि कैसे क्या हो सकता है, इसके खिलाफ जनमत भी करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो डिमोलिशन की तलवार इन लोगों के सर पे लटक गई है, उसको हम रोके, और इनको उनके पुनर्वास की स्कीम जब तक नहीं होती तब तक उनको बेघर न करें, ये बात होना चाहिए। दिवाली के मुंह पे किसी का घर तोड़ने वाले बेदर्द लोग ही हो सकते हैं, जाहिल लोग ही हो सकते हैं, और ऐसा अगर एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एक तरफ दिवाली की शुभकामनाएं सबको दी जाती है, दूसरी तरफ इतने बड़े जन समुदाय को दिवाली के दिन बेघर करने की धमकी दी जाती है। इस पे जन आंदोलन होना बहुत चाहिए। सर आखिरी सवाल, किसे जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को, प्रशासन को, नगर पालिका को, या जो फ्लैट खरीदे उन्हें जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि कई प्रशासन कह रहा है कि जमीन फ्लैट ले रहे तो देख के लेना चाहिए, तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जो नगरीय प्रशासन है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि ये कोई ऐसी तो जादू की छड़ी लहरा के तो ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना नहीं, जब बना है तो उनको सबको पता ही होगा कि ये बन रहा है। तो तब अगर उनको ये पता नहीं चलता कि ये गैर कानूनी है, तो उसके बाद जिन लोगों ने उसको खरीदा उनको गुनहगार कहना, ये एक बहुत बड़ी नैतिक खोट है। ये ऐसा है कि खून कोई करे और फांसी किसी और को। जैसे सर ने बोला, दिवाली त्योहार उन लोग क्या मना, एक करवा चौथ भी नहीं मनाया, छठ पूजा है, वो हम लोग देख रहे हैं, उनको समझा रहे, सब करे। लेकिन जो आधे लोग जो अभी कर रहे थे मार्गदर्शन, ये लोग को गुमराह करके उनका टाइम वेस्ट किया, और एक ही लोगों को लेके, एक ही टुकड़ी को लेके खाली आगे तक गए ऑर्डर लाने के लिए। अभी फंसे कौन है? 7 बिल्डिंग बने, उनका बचेगा ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर तो ऑर्डर है, लेकिन जो जिन्होंने अभी लिया है तो सबको साथ में लेके करना चाहिए था ना, जो भी पेपर वर्क है। मैं यही बोलूंगी, अभी इस टाइम में पानी इधर तक आया, वो लोग घूम रहे यहाँ पे, कहाँ जाए कहाँ जाए। कल मैंने खुद डीसीपी मैडम से बात किया, ये लोग अभी महिलाएं रो रही है, सब गरीब बेचारे रास्ते पे आए हैं, तो आप सहकार्य करें। टाइम वहाँ से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, तो हम लोग फॉलो करें, लेकिन उसमें कुछ तो एक रास्ता निकाल के उनको पुनर्वसन करना चाहिए। बाद में ये सब थोड़ा सा भी अपना घर टूटता है तो किसी को भी दर्द होता है, और ये लोग ने तो ऐसा नहीं कि उनके पास पहले से ही पैसा है, पूंजी जमा की है, किसी कोई छोटा छोटा काम करके, मोल मजदूरी करके, महिलाओं या घर वालों ने अपना पूंजी लगाया, जीवन भर का छोटा छोटा पैसा जोड़ के, किसके लिए? कि बच्चों के लिए, अपना एक खुद का घर है। अभी जैसे भाई ने बोला, सरकार आवास योजना चला रही है, घर दे रहे, गरीबों को घर दे रहे, बहनों को ये महीने में इलेक्शन आया तो लाडली बहन योजना चला रहे,
उसका मतलब क्या है? ये त्योहार के सीजन में या आगे के इसमें ये लोग का भविष्य ही नहीं है, भविष्य खतरे में है। घर सारे गए तो कहाँ जाएंगे? उनका पहले हल निकालो, उनको पहला पुनर्वसन करो, फिर आपका जो ऑर्डर है उसके ऊपर आगे काम देखेंगे ना। ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आगे सोसाइटी के हिसाब से आप मिलने आए सर से क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारा भी वही है कि हम किसी पार्टी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि भरोसा उठ गया। कोई भी अपनी जवान के पक्के लोग नहीं है। हमने ऐसा देखा कि मतलब पब्लिक एक तो दुखी है, उनसे वोट लेने की उम्मीद वो लोग खुद रखते हैं, तो वो लोग पब्लिक को क्या देंगे? वो दुखी हैं, उनके आंसू निकलते हैं तो उनके आंसुओं को नौटंकी समझते हैं। हमें किसी सरकार के विरोध बात नहीं करना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं रियल में जो कोई भी आए, कोई भी पार्टी आए, उनकी मदद करना चाहिए। हम सबसे गुहार लगाते हैं। सीएम साहब के पास भी गए, लेकिन वो मिले नहीं, और आजाद मैदान में धरना दिया 8-10 दिन। रोज हम लिखते थे उप मुख्यमंत्री आए, शिंदे साहब आए, पब्लिक को संबोधन दें और कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, कुछ समस्या का हल निकले, लेकिन वो नहीं आए। आज तक हम उम्मीद में ही बैठे थे, लेकिन अभी हमारे घर तोड़ने का नोटिस मिल गया कि आप परसों तक घर खाली कर दो। और पुलिस इतनी सारी इकट्ठा पहुंच जाती है बिल्डिंगों में धमकाने के लिए कि भैया जल्दी खाली करो, तो लोग तो ना खाना बना पा रहे हैं, ना तो कहीं काम पे जा पा रहे हैं। लोग दुखी हैं और कुछ भी हो सकता है, उस एरिया में कुछ भी घट सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आवाज उठाई जाए, जैसे सर बोले कि हम जन आंदोलन कर सकते हैं। भैया जिसने बिल्डर पैसे लिए, बिल्डर ने तो चलो बना के दिया, लेकिन जिस टाइम वो बनी बिल्डिंग है, एक दिन में नहीं बनी है। जिस टाइम बनी है, तो सबसे पहले उस नगर के अधिकारियों को से कार्रवाई किया जाए और उनसे पैसे वसूल करके जनता को दिलाए जाए, नहीं तो रूम दिलाया जाए, क्योंकि उन लोगों ने बिना कुछ लिए दिए काम नहीं किया रहेगा। ठीक है ना? आज एक झोपड़ा बनाते हैं तो बोलते हैं भाई एक झोपड़ा बना रहे हो तो 50,000 देना पड़ेगा, तब तुम्हारा झोपड़ा खड़ा होगा। एक दुकान बनाता है आदमी तो बोलते हैं 1 लाख रुपए दे दो तो तुम्हारा दुकान रेडी। मतलब टेबल के नीचे पैसे दे दिए जाते हैं तो पक्का घर हो जाता है, फिर 10 साल बाद कोई तोड़ने आ जाता है। तो यही सिस्टम चल रहा है। इससे अच्छा गवर्नमेंट इतना बड़ा मतलब ये हुआ है, घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, मैं सोचती हूँ ये 2024 वाला सबसे बड़ा घोटाला होगा। और इसमें सामूहिक आत्मदाह कर सकते हैं लोग। जिस दिन में इतनी सारी बिल्डिंगें टूटेंगी, 6-7 बिल्डिंगों को अभी नोटिस दिया, तो जरूरी नहीं है पब्लिक को हम नहीं समझा सकते। हम तो सोचते हैं कानून है, कानून दिखता है, मतलब हम बोलते हैं, लेकिन हमको उधर अभी तक दिख नहीं रहा कि कानून कहाँ है कानून कहाँ है। लेकिन पब्लिक कुछ भी कर सकती है, आत्मदाह भी कर सकती है। बहुत सारे लोग, कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं, मारपीट भी कर सकती हैं। क्या करेंगे क्या नहीं, पब्लिक के लिए घर जान से प्यारा है। कितने परिवार होंगे वहाँ पे? कितने लोग? वही 40,000 करीब हुए पब्लिक टोटल, मैं बच्चे भी बीवी सब लगा के कई एक बच्चों एक का घर में भविष्य भी, कई बच्चे स्कूल भी जाते होंगे। 500 बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है, छोटे छोटे, क्योंकि वो घर में जब माँ बाप रोएंगे गाएंगे, कोई बीमार हो गया, रात भर सो नहीं पाएंगे, डर डर के जी रहे हैं, तो कौन पढ़ाई में मन लगाएगा। और स्कूल भी बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, तो बच्चे भी मतलब भविष्य, बच्चों का भविष्य क्या, जब घर ही नहीं रहेगा तो भविष्य कहाँ। और उधर बोलते हैं हमारी बहन सुरक्षित रहे, इसको ये कर दो, फांसी दे दो। अब नहीं सुनाई देता कि वो बहनें क्या करेंगी जब सड़क पे बैठेंगी। सही है ना? हम लोग काम करते हैं कि सड़क के लोगों को सोचते हैं भैया तुम बिजनेस करो, तुम लोग गलत रास्ते पे गए हो, तुम लोग सही रास्ते पे आओ, हम लोग समझाने वाले लोग। लेकिन इधर बहनों को सड़क पे छोड़ रहे हैं। अब वो बहनों की इज्जत क्या सेफ रहेगी? कोई सेफ नहीं रहने वाले, सब लोग सड़क पे आने वाले लोग। मुझे बड़ा दर्द होता है जब मैं उनको नजदीक से देखती हूँ। लोग सोचते हैं उनके आंसू नौटंकी, लेकिन नहीं, मैंने रियल में देखा है। मैं कभी उनके सामने आंसू नहीं पाती, क्योंकि मैं हिम्मत देती हूँ। ये लड़की बहन स्कीम चलाने वाला मुख्यमंत्री भाई दूज को उसकी बहन को इसके ऊपर का छत्र छीन लेना, ये बात है। इस बात का लोगों को एहसास होना चाहिए कि लाड़की बहन बोलने वाला भाई दूज को अपनी बहनों को बेटा करना।
जी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे मामले के ऊपर? आप क्या कहते हैं कि आप पहले अपना नाम बताइए, किस तरह का नमस्कार, मैं सब प्रतिभा होती हूँ अपने रेखा में मेरे से 3-4 दिन से मिल रहे हैं। मैं यहाँ की स्थानिक हूँ और ये सब वसंत नगरी, एवर शाइन, ये सब जगह है हमारे किसान लोगों की, और वहाँ पे ये सब नया नया कॉम्प्लेक्स ये सब बन रहे हैं। तो उसमें जो एक भाग रहता है, कभी भी आप देखते हैं कि कोई भी गांव रहेगा तो गांव के बाजू में एक गांवधन जगह भी रहती है, जो उसमें ऐसे जो निराधन लोग हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। गाँव वाले गाँव में भी पब्लिक बढ़ती है, उसके बाद भी उनको घर के लिए या कुछ आश्रय के लिए ऐसा एक जगह रहती है रिजर्व। तो उसमें ये जो बिल्डिंग का चल रहा है इतने सालों से बनी है। मैं खुद कोरोना में इधर धान्य बांटने के लिए गई हूँ, कभी भी इधर फोन आता है तो मैं जाती हूँ। तो मैं यही बोल रही हूँ कि प्रशासन अभी 2 साल से 3 साल से इन लोग को परेशान कर रहे हैं सब लोग। तो जब भी निर्माण हो रहा था तभी भी उन्होंने सोचना था कि ये लोग सब आ रहे बस रहे अपने वैसे विरार में। तो उस टाइम जो अभी ये 41 बिल्डिंग का चल रहा है उसमें आधे लोग को गुमराह कर रहे हैं, कोई लोग आधे लोग को अपने साथ ले रहे हैं। ऑर्डर तो सब 41 बिल्डिंग का आ रहा है। तो मैं ही कहना चाहूंगी कि 7 बिल्डिंग को इसके बाजू में रख के टारगेट किया जाए। पब्लिक तो सेम है, एरिया भी सेम है। उधर उस एरिया में थोड़ा ही जमीन है जो रिजर्व है, बाकी सब जमीन है तो ये लोग को आसरा दे सकते हैं सरकार। और तो अभी मैंने 4 दिन से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, सब पब्लिक बहनें हमारे साथ में रो रही है, सब कर रही है। जैसे सर ने बोला कि और अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से वरिष्ठों से यही विनती करूंगी कि ये परिवार वालों को पहले आप पुनर्वसन करें, बाद में जो आपको निर्णय लेना है। 2-3 दिन से जा रही हूँ जी, वैसे ही नाना सुपारा ये सब जो चल रहा है सब यहाँ का इतनी तकलीफ है। लेडीज ऐसी रो रही है, इनको देख के लिए रोने के लिए आ रहा है। गवर्नमेंट जब रूम बनाई वहाँ पे तो अपने म्यूनसिपालिटी ने सब लोगों ने गरीबों ने पैसा दिया, तब गवर्नमेंट ने लिया पैसा। अभी तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ही ऑर्डर दे रही, पर वो जो गरीब रो रहे हैं सब किसी सर जी बोल रहे हैं लाडली बहन का पैसा दे रहे हो, वो पेमेंट लेके वो क्या करेंगे जब उनके पास घर ही नहीं। तो सबसे यही है कि आप लोग उनका घर का देने के लिए आप उनके लिए कुछ रास्ता निकालिए, आप लोग सबसे यही बस गुजारिश है और कुछ